राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र के पूर्व अध्यक्ष तथा जयपुर से प्रकाशित कम्युनिकेशन टुडे के संपादक प्रोफेसर संजीव भानावत की ओर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे इस शैक्षणिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी करें। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं फिल्टर बबल्स के बारे में। फिल्टर बबल एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल उन सूचनाओं, विचारों और विचारधाराओं तक पहुंच पाता है जो उसकी वर्तमान धारणाओं और दृष्टिकोण के अनुरूप होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो उसका यूजर है, उसकी जो एक्टिविटीज चलती हैं, जिस तरह से वो चीजों को देखता है, क्लिक करता है, सर्च करता है, उसी के अनुकूल उसे सामग्री प्रस्तुत की जाती है। फिल्टर बबल की अवधारणा को व्यापक रूप से सबसे पहले प्रस्तुत किया था अमेरिका के एक युवा इंटरनेट एक्टिविस्ट, ऑथर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एली पेरिसन ने वर्ष 2011 में। एली पेरिसन, इनका जन्म 17 दिसंबर 1980 को हुआ था। उनका ये मानना था कि प्रौद्योगिकी और मीडिया दोनों का उपयोग लोकतंत्र को सार्थकता प्रदान करने के लिए या लोकतंत्र के हित में उनका उपयोग करने के लिए किया जाना चाहिए। ऑनलाइन सिटीजन इंगेजमेंट के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि थी, इसीलिए उन्होंने इन माध्यमों का लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए उपयोग करने पर चिंतन मनन किया। 2011 में उनकी एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था फिल्टर बबल, व्हाट द इंटरनेट इज हाइडिंग फ्रॉम यू। इसी पुस्तक के प्रकाशन के साथ फिल्टर बबल शब्दकोश में भी सम्मिलित कर लिया गया। पेरिसन ने वर्ष 2011 में कहा था, सोशल मीडिया इनएडवर्टेंटली आइसोलेट्स यूजर्स into their own ideological filter bubbles। सोशल मीडिया अनजाने में उपयोगकर्ताओं को उनके अपने वैचारिक फिल्टर के बुलबुले में अलग कर देता है। अर्थात सोशल मीडिया अनजाने में उपयोगकर्ताओं को उनके अपने वैचारिक फिल्टर बुलबुले से अलग कर देता है। इस अवधारणा को एली पेरिसन ने कुछ प्रयोगों और शोध के आधार पर प्रस्तुत किया था। हालांकि उनकी इस अवधारणा पर विवाद भी है और अन्य विद्वानों ने भी कुछ शोध के माध्यम से यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि ऐसा नहीं है जिस तरह का पेरिसन सोचते हैं, क्योंकि पेरिसन ने यह घोषणा की थी अपनी इस पुस्तक के माध्यम से कि आने वाले समय में इंटरनेट की यह बढ़ती प्रवृत्ति व्यक्तियों को नए विचारों और महत्वपूर्ण मुद्दों से अलग कर देगी। यह फिल्टर बबल व्यक्ति की जानकारी को सीमित कर देता है। फिल्टर बबल व्यक्ति की स्वाद के अनुरूप, उसकी रुचि के अनुकूल सामग्री प्रस्तुत करने के लिए उद्यत होता है। एली पेरिसन का मानना था कि विचारों की यह एक रूपता दूसरे विचारों की चुनौती को समाप्त कर देती है, उसको व्यापकता और गंभीरता प्रदान नहीं कर पाती है। विचारों में कहीं आपस में टकराहट, तार्किकता या आलोचनात्मक दृष्टि विकसित नहीं हो पाती है। आपने यह अनुभव किया होगा कि जब आप फ्लाइट की टिकट्स बुक कराते हैं तो तुरंत आपके पास संदेश आने शुरू हो जाते हैं। जिस शहर में आपने यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, वहां आपको होटल्स अपने यहां बुक कराने के लिए आकृष्ट करते हैं। आप नेट पर किसी भोजन की रेसिपी देखेंगे तो हो सकता है आपको बर्तनों के विज्ञापन मिलने शुरू हो जाए। आप कहीं
यात्राओं पर जाते हैं तो आपको कैब सर्विसेज के विज्ञापन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो एल्गोरिदम विकसित किया गया है, ये आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को देख के, इंटरनेट ब्राउजिंग को देख करके, आपने जिन जानकारियों पर क्लिक किया है उसके आधार पर आपका एक डेटा तैयार करता है और उसी के अनुरूप आपको वो भविष्य में जानकारियां देता रहता है, या उसी बुलबुले में कहीं आपको वो कैद करने की कोशिश करता है। फिल्टर बबल आपको दुनिया को एक सीमित दृष्टि से सोचने देखने के लिए बाध्य करता है। ये कहीं आपको आपके सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक परिवेश से भी काटने की कोशिश करता है। कहीं आप बौद्धिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं, क्योंकि जो विरोधी विचार है वो आप तक नहीं पहुंच पाता है। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि ये सूचनाओं के गलत होने की आशंका भी अक्सर बनी रहती है। गूगल सर्च इंजन, जीमेल, गूगल मैप्स आदि अनेक अपनी अन्य सेवाओं के माध्यम से आपका पूरा डेटा तैयार करता रहता है। ऐसी स्थिति में आप आसानी से ट्रैप हो सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत रुचि अभिरुचि को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स आसानी से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसी के अनुरूप आपको सूचनाएं या सामग्री भेज सकते हैं। इंटरनेट के उस शुरुआती दौर को याद कीजिए। हमारे सामने यह एक खुला मंच था, जहां इंटरनेट यूजर अपने विचारों को उन्मुक्त होकर के प्रकट कर सकते थे, उनका आदान प्रदान कर सकते थे, अभिव्यक्त कर सकते थे। जैसे जैसे इंटरनेट का विकास होता रहा, हम एक ऐसे सूचना समाज के दौर में पहुंच गए जहां लगातार हमारे ऊपर 24 घंटे हमारे ऊपर सूचनाओं का आक्रमण हो रहा है। और इसीलिए हम कहने लग गए कि हमारा मस्तिष्क सूचनाओं का संग्रहालय हो गया है। विचार धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और इस सूचनाओं की बाढ़ में जो इंटरनेट यूजर है वो कई बार महत्वपूर्ण जानकारियों और सूचनाओं से वंचित हो जाता है। एल्गोरिदम के माध्यम से जो इंटरनेट यूजर हैं, उनका बिहेवियर, उनकी सर्च हिस्ट्री, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आदि के आधार पर वो जिस तरह से जानकारियों को देखते हैं, एक्सेस करते हैं, उसी के आधार पर जो विचार और सूचनाएं उन्हें दी जाती हैं, वही सूचनाएं उन्हें दी जाती हैं जो उनकी धारणाओं से मेल खाती है। आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि फिल्टर बबल का सबसे घातक प्रभाव यह होता है कि जब आपको एक ही तरह की सूचनाएं दी जाएंगी तो आप जो अन्य नई सूचनाएं हैं, नए विचार हैं, उनके प्रति धीरे धीरे उदासीन होते चले जाएंगे। और यह उदासीनता आपके व्यक्तित्व विकास, आपकी विचार की प्रक्रिया, आपकी अभिव्यक्ति की वैविध्य को भी कहीं बाधित कर सकती है, आपके दृष्टिकोण को संकुचित कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस प्रकार वैचारिक दुराग्रह समाज में विघटनकारी शक्तियों को भी प्रोत्साहित कर सकता है और समाज के सद्भाव और सौहार्द के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति अंततः घातक साबित होती है। यह वैचारिक कट्टरता समाज में संवादहीनता की स्थिति को पैदा कर देती है। हमने अपने पिछले वीडियो में इको चैम्बर की बात की थी। इको चैम्बर और फिल्टर बबल मूल रूप से डिजिटल और वर्तमान सामाजिक वातावरण की उपज है। ये दोनों माध्यम हमारी सोच और विचारधाराओं और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करते हैं। बढ़ते इंटरनेट उपयोग ने इन दोनों ही अवधारणाओं को महत्वपूर्ण बना दिया है। हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ मौलिक अंतर है। इको चैम्बर में व्यक्ति उन्हीं सूचनाओं
और विचारों के संपर्क में आता है जो उसकी वर्तमान विचारधारा से मेल खाती है। इस तरह के व्यक्ति प्रायः उन समुदायों, समूहों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में जुड़ते हैं जो उनकी विचारधारा से मेल खाती है। तो जब बार-बार वो उन्हीं विचारों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उनके मस्तिष्क में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं विचारों का प्रस्फुटन होगा। वो उसी के इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे, कोई नई चीज नहीं सोच पाएंगे, नया सोचने की उनकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। इको चैम्बर से जुड़ा हुआ व्यक्ति उन्हीं लोगों के साथ संवाद करता है जो उसकी विचारधारा से मेल खाते हैं। उनकी सोच का दायरा सीमित हो जाता है और उन्हें अपने विचार ही सही लगने लगते हैं, क्योंकि विरोधी विचार को वो देख सुन नहीं पाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए वो अपने ही घेरे में कैद रहते हैं और एक ही तरह के जब विचार बार बार आते हैं तो उनके इन विश्वासों की पुष्टि भी होती रहती है और व्यक्ति उन्हीं तर्कों को, तथ्यों को सही मानने लगता है। इको चैम्बर व्यक्ति को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर देता है, जबकि दूसरी ओर फिल्टर बबल एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है, डिजिटल अवधारणा है जो मूल रूप से इंटरनेट के एल्गोरिदम से विकसित होती है। फिल्टर बबल में एल्गोरिदम का जो तत्व है वो सबसे प्रमुख है कि आप जिस तरह की सामग्री को देखेंगे, जो समाचार, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट को देखेंगे, उसी के अनुरूप आपको आगे भी जानकारियां मिलती रहेंगी। आपकी पसंद और व्यवहार पर यह सब कुछ केंद्रित रहेगा, क्योंकि यह एल्गोरिदम आपके उस संपूर्ण व्यवहार को कहीं ना कहीं नोट कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। उसी के अनुसार आपको वो सामग्री मिलती रहेगी। यह एल्गोरिदम आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं और उसी के अनुरूप सामग्री की स्क्रूटनी करके आप तक पहुंचाते हैं। फिल्टर बबल इंटरनेट यूजर के उस अनुभव को पर्सनलाइज्ड कर देते हैं, वैयक्तिक कर देते हैं। एक तरह से व्यक्ति स्वयं उस बुलबुले में, बबल में फंस के रह जाता है। जिस तरह से इको चैम्बर में वो उस चैम्बर में कैद हो जाता है, तो फिल्टर बबल में व्यक्ति उस बुलबुले में कहीं अपने आप को एक कैदी के रूप में महसूस करता है। फिल्टर बबल ज्ञान की संकीर्णता का एक कारण बनता है। हमारी सोच का दायरा संकीर्ण हो जाता है। वह उन्हीं चीजों को समझ सकता है, जान सकता है जो उसकी प्राथमिकता के आधार पर तय होती है। दूसरे किसी दृष्टिकोण से वह अनभिज्ञ रहता है, इसीलिए उसकी विचारधारा स्थिर हो जाती है। वो उससे आगे सोच समझ नहीं पाता है। इको चैम्बर एक सामाजिक सामुदायिक संवाद की प्रक्रिया है, जबकि फिल्टर बबल एक तकनीकी एल्गोरिदम है जो व्यक्ति की ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करता है और उसकी पसंद और प्राथमिकता के आधार पर सामग्री का संकलन करता है। इको चैम्बर और फिल्टर बबल, इन दोनों ही अवधारणाओं में कुछ समानता भी है तो कुछ अंतर भी है। इनका प्रयोग, इन पर निर्भरता डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती है, जो हमारी सोच और जानकारी को कहीं प्रभावित करती है और हमें इसी चुनौती से निपटने की तैयारी करनी होगी, ताकि आने वाले समय में हम अपने मौलिक सोच और तर्कों के आधार पर उचित निर्णय ले सकने में सक्षम बने। हमारे विचार संकीर्णता के घेरे से दूर निकलकर एक व्यापक दृष्टि से सोचने समझने का सामर्थ्य विकसित कर सकें, और इसके लिए जरूरी है कि हम विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और विरोधी विचारों को भी सम्मान दें, उनका पक्ष भी
समझने की कोशिश करें और फिर उस विचार मंथन से जो नवनीत निकलेगा उसकी अनुपालना करें, उसका अनुसरण करें और समाज को कहीं कोई सार्थक दिशा देते हुए उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए अपनी शक्ति, प्रतिभा और क्षमता का उपयोग करें। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।